Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 2 of class 9th. Is matter around us pure? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं विच दे कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इस बात को समझो बेटा, जैसे हम हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ते हैं H2, ये केवल हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल हो, उसको ही प्योर बोल सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। जैसे जब हम कोई बोलते हैं प्योर घी, लेकिन वो प्योर नहीं है क्योंकि उसमें फैट और अन्य चीज़ भी होती हैं जैसे वाटर, मिल्क। तो जिस तरह से हम कोई चीज़ मिल्क बोला तो वो एक मिक्सचर है। जो मिक्सचर होते हैं जैसे सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब तक हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, मैंने आपको होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया। अब हम सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में पढ़ाऊंगी आपको। सस्पेंशन एक मिक्सचर की टाइप है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसे हेट्रोजीनियस क्यों कहते हैं इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस मीन्स हेट्रोजीनियस कह सकते हो, लाइक दोज इन विच सॉलिड आर डिसपेयर्ड इन लिक्विड्स, जिसमें सॉलिड डिसपेयर हो जाए, अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। सॉलिड्स आर इन विच सॉलिड डिस्प्रेड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। डिस्प्रेड मीन्स वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो। होमोजीनियस में तो वो अच्छी तरह यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया था। जब वो नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो, उसके पार्टिकल्स आपको दिखाई दें, उसके पार्टिकल अच्छी तरह से उसमें मिक्स ना हो, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है ये? होमोजीनियस ना होकर उससे उल्टा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल हैं डिजोल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड, वो ऐसे लटके रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। वो जो मीडियम है, जो सोलवेंट है, उसके अंदर लटके हुए आपको दिखाई देंगे। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। उसके पार्टिकल सस्पेंशन के थोड़े बड़े होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। कैसे? जैसे आपने पानी में जैसे चीनी घोलो तो चीनी के पार्टिकल पानी में घुलने के बाद दिखाई नहीं देते, तो वो होमोजीनियस है। लेकिन पानी में अगर आपने मिट्टी घोली है, रेत डाला है, तो उसके पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। पानी में अगर आपने चौक डाल रखा है तो उसके पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, तो वो एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होती है? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इट मीन्स सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। उसके पार्टिकल पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होंगे दिए हुए मीडियम में और सस्पेंडेड दिखेंगे, लटके रहेंगे। सस्पेंड का मतलब ये होता है। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। उसको हम बिना किसी दूसरे माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता के वगैरह भी अपनी आँखों से देख सकते हैं। नेक्ड आई मीन्स हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा अपनी नंगी आँखों से उनको हम देख सकते हैं, उसके पार्टिकल को। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अगर उसमें से कोई बीम ऑफ लाइट गुजारें तो उसको स्कैटर कर देती है, जिससे वो लाइट कहाँ से जा रही है उसका पाथ विजिबल हो जाता है, उसका रास्ता हमें दिखाई देता है। जैसे ये टॉर्च की लाइट है, जो एक ट्रू सॉल्यूशन है, इसके बीच में से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें हमें ये लाइट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था, वो एक ट्रू सॉल्यूशन था, होमोजीनियस सॉल्यूशन था। पानी में चीनी डाल दी या पानी में नमक डाल दिया तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। वो अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सेटल नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, एक ऐसा मिक्सचर है, तो उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। उसे फिल्ट्रेशन के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। और वो अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के बाद वो मिक्सचर जैसा नहीं दिखाई देगा, पानी ऊपर रह जाएगा, नीचे आपको रेत बैठा हुआ दिखाई देगा। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स। तो आपका जो सस्पेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या होगा, नीचे उसके कण बैठ देंगे और पार्टिकल क्या होगा, अब वो सस्पेंशन निकल आएगा। उसके पार्टिकल जब नीचे बैठ गए, पानी ऊपर हो गया, तो उसमें से बीम ऑफ लाइट भी स्कैटर नहीं होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल उसके बीच में है ही नहीं। अब पार्टिकल हो तभी तो स्कैटर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन।
3 टाइप हमने पढ़े हैं इसमें। सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ा, अब सस्पेंशन। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? अब हम कोलाइडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मिक्सचर की तीसरी टाइप है। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय द ग्रुप डी इन एक्टिविटी। इसमें उसने तीसरी एक्टिविटी जो हमें पढ़ी थी उसमें इंक डाली थी पानी में। जो एक्टिविटी में इंक डाली है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। इसमें जो पार्टिकल हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू डैट ऑफ सॉल्यूशन। अब तक हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे थे, सस्पेंशन के बड़े थे, लेकिन जो उसके बीच मिडल साइज के पार्टिकल होते हैं वो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो इतने बड़े तो होते हैं कि वो स्कैटर कर दे बीम ऑफ लाइट को। एज कम्पेयर टू डैट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन से छोटे होते हैं। इन मिक्सचर अपियर टू द होमोजीनियस, और वो होमोजीनियस जैसे दिखते हैं पर एक्चुअली वो सस्पेंस होमोजीनियस नहीं होते। इस कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो कोलाइडल है वो हेट्रोजीनियस होता है, वो होमोजीनियस जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क इसका एग्जाम्पल है। इंक, इंक भी कोलाइडल का एग्जाम्पल है। उसके जो पार्टिकल होते हैं उसमें बहुत सारी डाई होती हैं, वो होमोजीनियस जैसी दिखती है लेकिन वो हेट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आई। अब ये जो कोलाइडल का होता है इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर द बीम ऑफ विजिबल लाइट। जो लाइट उसमें से जाती है उसको जरूर वो स्कैटर कर देते हैं, उसको वो स्कैटर कर देते हैं। उसको वो स्कैटर कर देते हैं जिससे हमें वो दिखाई नहीं देते। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें दिस और जो इसमें से हमें बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले ये टिंडल साइंटिस्ट था, उसने देखा था। तो ये साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था किसको, कि बीम ऑफ लाइट जब किसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से जाती है तो हमें दिखाई देता है, उसका रास्ता दिखाई देता है। ये टिंडल ने देखा था, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। उसी के नाम पर ये जो टिंडल वर्ड है उस साइंटिस्ट के नाम पर है। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम। अगर कोई रे ऑफ लाइट रूम में एंटर करे थ्रू ए स्मॉल होल, तो आपने कई बार देखा भी होगा, तो हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण उसका रास्ता दिखाई देता है। बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। उस रूम में जो स्मोक हो या डस्ट के पार्टिकल हो तो वे स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, जिससे उस कमरे में हमें उस रे ऑफ लाइट को जाते हुए हम देख सकते हैं कि कहाँ से वो जा रही है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ए सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। जब डेंस फॉरेस्ट में से, गहरे फॉरेस्ट में से जब कोई लाइट, रे ऑफ लाइट जाती है तो हमें उसका रास्ता ऐसे दिखाई देता है कि वो कहाँ से जा रही है, क्योंकि उस फॉरेस्ट में जो उसके एटमॉस्फेयर में मिस्ट, टाइनी ड्रॉपलेट, जो हवा होती है उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉप होते हैं पानी के, वे क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिससे हमें उसका रास्ता दिखाई देता है कि लाइट कहाँ से जा रही है। स्कैटरिंग मीन्स बिखराना। जब लाइट बिखर के हमारी आँखों में गिरती है तो हमें उसका रास्ता दिखाई देता है कि ये लाइट कहाँ से जा रही है। एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, अगर उसमें धूल के, डस्ट के पार्टिकल हों, उसमें टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर हों, तो वे एबल होते हैं स्कैटर करने के लिए बीम ऑफ लाइट को, और जिससे हमें रास्ता दिखाई देता है उसका। और ये सबसे पहले टिंडल ने देखा था, टिंडल साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। अब तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पढ़ी, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड पढ़ रहे हैं। ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जैसे सस्पेंशन होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई। इसे हम नहीं देख सकते, इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कोलाइडल आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। कोलाइड्स मीन्स कोलाइडल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कोलाइड्स बोल रहे हैं। उसके पार्टिकल इतने बड़े तो होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दे, और जिससे हमें उसका पाथ दिखाई दे। जो लाइट जा रही है ना, उसका पाथ विजिबल हो जाता है, उसके बाद हमें दिखाई देने लग जाता है कि ये लाइट कहाँ से जा रही है। मिल्क में से अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो वो हमें विजिबल हो जाती है, फिर हमें उसका लाइट का रास्ता दिखाई देता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब।
अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो सेटल डाउन नहीं होते अनडिस्टर्ब। जैसे हमने पानी में रेत डाला तो थोड़ी देर के बाद उसे हम छोड़ दें तो नीचे रेत बैठ जाता है, तो वो क्या है, सस्पेंसन। लेकिन मिल्क को आप छोड़ दो अगर थोड़ी देर के लिए तो उसके पार्टिकल एज इट इज रह जाते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है, मतलब वो जो है स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। आज हमने सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन तीन के बारे में पढ़ा, तो इसे आप अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके।